दमोह अस्पताल, जहां पर 7 मरीजों की मौत का दावा किया गया है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम ने ऑपरेशन किए। 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन, 15 हार्ट सर्जरी जो है वो कर डाली। बिलासपुर में भी 8 मरीजों की मौत की बात कही जा रही है। दमोह के फर्जी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एनएचआरसी की जो टीम है वो दौरे से पहले मामला दर्ज किया गया है। दमोह की बात अगर हम यहां पर करें तो यहां थाने में दर्ज कराई गई है एफआईआर। मानवाधिकार आयोग इस मामले की जांच करेगा। तो बिलासपुर में भी 8 मौतों का दावा किया गया है। उधर आपको बता दें कि 2 से 2.5 महीने के भीतर 15 हार्ट सर्जरी इन्होंने कर दी। ये दमोह का मिशन हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कभी लंदन वाले एक डॉक्टर साहब तैनात थे। धड़ल्ले से हार्ट सर्जरी करते थे। दिसंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 के बीच डॉक्टर साहब ने 15 से ज्यादा हार्ट सर्जरी की, लेकिन ऑपरेशन के बाद अचानक उनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। किसी को समझ में भी नहीं आ पाया और उसको इतनी सातिराना तरीके से दबाया गया कि 7 लोग मर गए और किसी को खबर तक नहीं हुई। इतने सातिर तरीके से उनके परिवारों को मैनेज किया गया। उनको बताया कि वो ऑपरेशन करते समय उनकी डेथ हो गई, लेकिन बाद में जब लगातार ये मौतें होती चली गई 1, 2 नहीं 7, तब भी अस्पताल प्रशासन और अपना जिला प्रशासन चेता नहीं, उसको समझ में नहीं आया। इन्होंने उन 7 मौतों की पुष्टि की जानकारी भी वहां पे नहीं दी सीएमएचओ कार्यालय में, जबकि मिशन अस्पताल को चाहिए था कि जैसे ही मृत्यु होती है, कोई भी मृत्यु किसी भी प्रकार से डेथ होती है, आपको सूचना देना चाहिए। डॉक्टर साहब का असली नाम नरेंद्र यादव था, लेकिन अस्पताल में नौकरी के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन कैम के नाम से फर्जी डिग्री बनवाई थी और उन्हीं के नाम पर मिशन अस्पताल में नौकरी कर रहे थे। असल में डॉक्टर साहब के पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई अनुभव। अस्पताल की भी लापरवाही देखिए। लंदन के इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से डिग्री देखी, इसके बावजूद ना कोई डिग्री की पड़ताल की और ना ही उनके दस्तावेजों की जांच की। अस्पताल में उन्हें नौकरी पर भी रखा और हार्ट जैसी जटिल सर्जरी की अनुमति भी दी। नाम को हमने गूगल पे डाला तो जो रियल डॉक्टर एन केम जॉन हैं, जो लंदन में हैं और बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो तो उनकी जब साइट खोली तो उस पर इसका पूरा वृत्तांत लिखा हुआ था कि भारत में कोई एक नरेंद्र यादव व्यक्ति है जो हमारे नाम का उपयोग करते हुए वहाँ डॉक्टरी का पेशा कर रहा है और अपराध कारित कर रहा है, और जिसपे हैदराबाद में और तेलंगाना में भी एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस प्रकार का अपराधी फिर दमोह आता है और यहाँ अपराध करके चला जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इस पर। खुलासा हुआ तो हड़कंप भी मचा, लेकिन तब तक डॉक्टर साहब फरार हो चुके थे। पता चला कि वो लंदन वाले उसी मशहूर डॉक्टर के नाम पर कई अस्पतालों में नौकरी कर चुके हैं। जाहिर है वहां भी कई ऑपरेशन किए होंगे, मौतें भी हुई होंगी, लेकिन तब डॉक्टर साहब की असलियत किसी को पता नहीं होगी। जांच में कोई निष्कर्ष निकला या फिर अब आपने जो अब जांच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा है और सीएमएचओ ने बनाई है, तो अब निष्कर्ष वो लोग निकालें कि करना क्या है, इस पर जल्दी निराकरण कर लें। वो शिकायत के बाद जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। देखिए, सीएमएचओ डॉक्टर एम के जैन साहब ने जो है आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और एमपी मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की हैं। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया है। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्यवाही संपादित की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक और जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़ा है और यहाँ सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है। इसमें ये भी बताया गया कि ये
मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। फिलहाल दमोह सीएमएचओ ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। इस विषय में अभी जांच प्रचलित है। इस ऐसी स्थिति में कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जांच होगी तो कई खुलासे होंगे, डॉक्टर को लेकर भी और अस्पताल को लेकर भी। पूरे मामले में अब मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है, तो वहीं जिला अधिकारी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। हालांकि जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। बहरहाल वो 15 लोग जिनका ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 7 लोगों की जान चली गई, उनके परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। वीडियो प्रतिनिधि अतुल शर्मा, न्यूज नेशन, भोपाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।